एक वक्त था जब यूएफसी फाइनेंशियली इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी कि डेना वाइट को शेन मैकमैन के पास जाकर बोलना पड़ा, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएफसी को खरीदना चाहेगी। इस ऑफर को पाते ही शेन मैकमैन काफ़ी एक्साइटेड हो गए और उनका प्लान था यूएफसी को खरीदने का। लेकिन जैसे ही ये ऑफर वो अपने पिताजी मिस्टर मैकमैन के पास लेकर गए तो मिस्टर मैकमैन ने यूएफसी को खरीदने से मना कर दिया। आज इस वीडियो में मैं इसी को कवर करूंगा क्योंकि रिसेंटली नेटफ्लिक्स के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री आई है मिस्टर मैकमैन, जहां पर उनके लड़के शेन मैकमैन ने ये रिवील किया है कि यूएफसी को किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई खरीदते खरीदते रह गया। बस वो एक मौका ऐसा था कि अगर हम यूएफसी को खरीद लेते तो फायदे में रहते। एक वक्त ऐसा था जब शेन मैकमैन के पास डेना वाइट गए और उन्होंने कहा कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएफसी को खरीदना चाहेगी। इस बात को सुनते ही शेन मैकमैन ने मन बना लिया था कि हाँ, हम यूएफसी को खरीदना चाहेंगे, क्योंकि शेन मैकमैन का मानना ऐसा है कि यूएफसी बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह ही था और उन्हें लग रहा था कि वो इस ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि WWE के पास अपनी प्रोडक्शन टीम भी है, WWE के पास अपनी लाइव इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की पूरी टीम भी है, पोस्ट प्रोडक्शन टीम होने के साथ साथ मर्चेंडाइज की भी टीम है उनके पास, और उनके पास सारे वे इक्विपमेंट है जिनकी ज़रूरत पड़ेगी यूएफसी को रन करने के लिए। और एक तरीके से WWE और यूएफसी आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकती हैं। ये सुनते ही शेन मैकमैन ने ये सारा प्लान बताया अपने फादर मिस्टर मैकमैन को, लेकिन मिस्टर मैकमैन का इरादा कुछ अलग था। उन्होंने इस ऑफर को बिल्कुल मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उनसे पूछा गया कि मिस्टर मैकमैन, आपने ये मौका हाथ से क्यों जाने दिया। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरी समझ में ये बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर WWE में मैं कोई नया कैरेक्टर बनाना चाहूँ तो उसको मैं कभी भी यूटिलाइज कर सकता हूँ, एज डजेंट मैटर। दूसरी चीज़ ये कि UFC एक स्पोर्ट्स है, बल्कि WWE एक इंटरटेनमेंट है। एक तरफ इंटरटेनमेंट और एक तरफ रियल स्पोर्ट, दोनों दिखते एक जैसे हैं लेकिन है बिल्कुल अलग अलग। मिस्टर मैकमैन का कहना यह भी था कि अगर किसी फाइटर को इंजरी हो जाए तो वो लंबे टाइम तक उसका करियर ख़त्म हो जाता है, या फिर कुछ सीरियस इंजरी हो जाए तो उसका पूरी तरीके से करियर ख़त्म हो जाता है। हम लाइफ टाइम तक किसी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, किसी फाइटर को। शेन मैकमैन बेशक इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हों, लेकिन विंस मैकमैन ने देख लिया था कि ये दोनों बिजनेस बिल्कुल अलग हैं। शेन मैकमैन का कहना ये था कि अगर मेरे फादर उस टाइम पर खरीद लेते यूएफसी को तो बहुत फ़ायदा होता, और इस बात से मैं एग्री करता हूँ। क्या आप इस बात से एग्री नहीं करते कि विंस मैकमैन ने अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। यूएफसी को जब खरीदने का मौका उनके पास था, उन्होंने यूएफसी को खरीदने का मौका हाथ से जाने दिया। तो एक तरीके से रिस्क और रिवार्ड वाली सिचुएशन थी, और मिस्टर मैकमैन ने सेफ खेलना जो है ठीक समझा कि नहीं, मैं इस स्पोर्ट्स के अंदर रिस्क नहीं लेता हूँ। क्या पता टिकटें बिके ना बिके, क्या पता किसी फाइटर्स को इंजरी हो जाए, मैं अपनी स्टोरी लाइन भी क्रिएट नहीं कर सकता। तो एक तरफ इंटरटेनमेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई और दूसरी तरफ रियल स्पोर्ट्स है यूएफसी। तो यूएफसी को खरीदने से मना कर दिया मिस्टर मैकमैन ने, और ये फैसला आज के टाइम पर अगर उनसे पूछा जाए तो शेन मैकमैन भी रिग्रेट कर रहे हैं, और इस फैसले को रिग्रेट कर रहे हैं मिस्टर विंस मैकमैन भी। तो यहाँ पर विंस और शेन दोनों के दोनों यूएफसी के मालिक होते, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा है नहीं।